आयरन डोम, ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना मैं बंद करने लगा हूं आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, इसमें कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता, खुद पढ़ें, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पॉस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। जी क्वेश्चन नहीं इससे पहले कि मैं जी बेटा सर पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हर दूसरा स्पीकर जो है वो फ़लस्तीन के मसले पे बात कर रहा है। अगर यही मसला सेम मसला जो है वो ईरान के साथ हुआ होता, मतलब कि बमबारी जो इसराइल है ईरान पे कर रहा होता, क्या पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन लेता? क्योंकि एक सिर्फ मिनट सर, क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन कंप्लीट होने का सर प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2 भी है? नहीं क्वेश्चन सेम ही है सर, रिपीट करना चाहिए, बोलिए। अच्छा, दूसरी ये बात कह रहे थे कि आपके हम तमाम तर जितनी भी मसाजिद है पाकिस्तान की उनको हम यूनाइट करके उसका एक फतवा जारी करवाना चाहिए कि हमें इसके खिलाफ। नहीं बेटा, फतवा नहीं जारी करवाना, बिल पास करवाना है। उससे पहले फतवा सब चीज़ हुई है कि यूनाइट हो कि उनके खिलाफ जंग करनी चाहिए। नहीं, ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, स्टेप समझें। ये मैंने पॉलिटिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। यहाँ नवाज शरीफ जैसा बंदा भी बैठा तो समझ आ रही थी मैं क्या कह रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और समझें इस बात को। मस्जिद मोबिलाइज होती है, इसका मतलब समझें कि यूनानिमस देवबंद बरेली के काबरीन सुन लो ना, वो एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहते, वो कैसे यूनाइट? उसको किसने कहा है कि इत्तेहाद उम्मत में आए? इत्तेहाद उम्मत नहीं चाहिए, हमें बिल पास करवाना है। सर ये भाई कह रहा था कि सारे लोग आपके साथ लेके आएंगे, ये अपने भाई को साथ वाले को दोस्त को अपनी मस्जिद में नहीं लेके जा सकता आपके साथ। आप क्यों मस्जिद में एक ही वक्त में दो बंदे माइक पे नहीं बोलने चाहिए। आपको किसने कहा मस्जिद आपस में यूनाइट करें? बरेलवियों को अलग से, देवबंदियों को अलग से, अहले हदीसों को अलग से पार्लियामेंट हाउस पे इशू करवाना है प्रेशर। बरेलवियों ने देवबंदियों के साथ हाथ नहीं मिलाने। क्या हो गया आप लोगों को? इस किस्म की मसाइल में मत पड़े कि भाई पहले देवबंदी और बरेलवी इकट्ठे कर लो। किसने कहा आपसे इकट्ठे करें? बरेलवी रहे भाई, देवबंदी रहे। देवबंदियों की अपनी चेन है मदरसे की, बरेलवियों की अपनी चेन है, आपने वो चेन पकड़नी है। वाई डू यू थिंक मैं तफरके और क्या कैसे कहते हैं वो फिरकाबाजी वाले कहानी इस वक्त छोटा मसला है मेरे लिए। आप अगर मुझे काफर समझते हैं क्योंकि मैं बरेलवी नहीं, खैर है कोई बात नहीं, आए मिल के जरा फलस्तीनी बचा लेते हैं पहले। जो काफर भी फलस्तीनी बचा रहा होगा क्या मैं उसकी हेल्प नहीं लूंगा? तो लूंगा ना, ठीक है। आप मुझे बेशक काफर समझे, जो मर्जी समझे, मैं तो नहीं आपको काफर समझता। मैं पॉइंट ये कह रहा हूं, बरेलवियों को देवबंदियों के साथ एक ही लॉक में नहीं डालना। उनकी अपनी चेन प्रेशर डालेगी, देवबंदियों की अपनी। आपके पास है वो बटन, आपके हाथ में, आप दबा नहीं रहे हैं। क्यों? आपसे सुबह उठा नहीं जा रहा, आपको आपसे किताब खोल के उसके आर्ग्यूमेंट नहीं किए जा रहे, आपसे आपस में नहीं कनेक्ट होकर मस्जिद जाया जा रहा। ये 3 काम आपके, इसके लिए मैंने कहा था बेटा करेज चाहिए, कुर्बानी दे, वक्त की कुर्बानी दे। वक्त ही कुर्बान करना ना आपने, और क्या करना है? अपनी कंफर्ट को तोड़ के मस्जिद जाना है, ये कोई काम है? इतना सा काम नहीं हो रहा। एक लड़की की जान बच रही है, 30,000 बच्चियों की जान बच रही है, आपसे मस्जिद नहीं जाया जा रहा। जाना लेकिन मकसद से, ठीक है जी। आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मैं बता दूं। ईरान की बात कर रहे हैं आप, ईरान तो मेरा मुसलमान भाई है। ये तो दिल्ली में मसला होता तभी मैं जाता, ये मंगोलिया में होता तभी मैं जाता। आग में लगी है तभी हमें पता लगा है। अगर कोई जैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब ये मुसलमान कहाँ थे? अगर मुसलमानियत का मतलब ये है, जैसे आप कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, वो उसको चाहिए था कि वो उसको बचाना चाहिए था। मुसलमान का काम ये नहीं है कि जब मुसलमान पे जुल्म हो तो उस पर खड़ा हुआ जाए। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो तब मुसलमान कहाँ थे, वो बताएं सर। माइक को थोड़ा दूर रखें बेटा। यूक्रेन की मदद के लिए ना सोच रहे हैं आप, यूक्रेन की मदद 116 मुल्क कर रहे थे। रूस की मदद के लिए जाना चाहिए था आपको। तो 116 मुल्क एक तरफ खड़े, और मैं क्यों नहीं गया उधर? और निहत्ते की मदद की जाती है 116 मुल्क। और सुने मैं बता रहा, वो निहत्ता थोड़ी है यूक्रेन। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कैसे सोचता है, वो भी फिजिक्स का, वो भी मैथ्स का। कितने डॉलर लगे हैं यूक्रेन को इस महीने, इस साल 2024 की बात है, पिछले साल छोड़ दें। यूक्रेन को अमेरिका के कितने डॉलर गए? यू नो, इट्स ओके, यू नो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ओके। मदद करनी है ना। दूसरा, कितने राउंड्स इसराइल की वजह से यूक्रेन नहीं जा सके? नहीं पता ना। किस बात का यूक्रेन को असल में मसला है? बेंजामिन नेतन्याहू का। क्यों? डॉलर और गोलियों और मिसाइल के राउंड्स की डायरेक्शन डिवर्ट की है उन्होंने, ठीक है।
नाउ बाय द वे, कैमरे में बता रहा हूं आपको, आपका सवाल है, मेरा नहीं है, कि हमें तो यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियल यूक्रेन की मदद किया $150 मिलियन से। आपको इतना नहीं पता? अल्लाह करे उसी की हो, क्योंकि मुझे तो कुछ बईद नहीं है कि ये वो वेपन कहीं और ना गए हों, मगर मैं उसने ध्यान रखूंगा कि यूक्रेन ही को मदद किया। हम ऑफिशियल हेल्प की हमने यूक्रेन की, वो अलग बात है, हमें रूस की करनी चाहिए थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजी क्या है। सूरह रोम पढ़े, कुरान पढ़े, खुदा का वास्ता। सो यू शुड नो कि आयरन डोम क्या है, यू शुड नो कैसे चलती है, कितने पैसे लगते हैं एक मिसाइल के। 50 रुपए का पत्थर भी उठा के मारूंगा ना, मुहावरतन बोल रहा हूं, प्लीज, लिबरल्स मुहावरे होते हैं, ठीक है। तो उधर से $1 मिलियन का रॉकेट आया होगा उनका। इतनी आसान थी आयरन डोम को फतह करना, और हमें क्या बताया हुआ है? आयरन डोम, अल्लाह के बाद आयरन डोम। ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। सो अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने कहा किधर से पट्टी पढ़ा दी किसने तुम्हें? स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना, मैं बंद करने लगा हूं आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इसमें कोई और इतलाक होता है आपके ऊपर। इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता, खुद पढ़ें, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते कि जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफें जंग के हालात में कर रहे हैं आप। आपको पता नहीं जंग के इस्लाम में ये वाली चीजें किस सजा की मुस्तहिक होती हैं? आपको इतना नहीं पता इस्लाम का, इसलिए कहा था गांधी साहब को छोड़ के मौदूदी साहब की तरफ रुजू करें। आपको एटलीस्ट समझ आ रही थी कि जंग के हालात में सजाएं कौन सी तलाक होती। खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहां पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें बनु कुरैज़ा को जब सहाबी ने ऐसे किया था कि कितने दिन तक सतून में बांधा था, आयत स्पेशल आई थी आज सहाबी के लिए कि अब अल्लाह ने इसको माफ किया है। सिर्फ ऐसे किया था बनु कुरैज़ा के लिए, और ये वही बनु कुरैज़ा है बेटा, वही बनु कुरैज़ा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिये पढ़े इधर, सॉरी कसीदे। इसराइल के अंदर बैठे हुए मुसलमानों को बचाना मकसद नहीं है, समझें। हुम मिन हुम, ये हदीस भी खोल के देख लें, कहां से निकाली ये भी देख लें, आपको हदीसों का बहुत पता है। हुम मिन हुम, ये इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता, और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते वो भी बच गए। शाबाश, इस पर तो तालियां बनती है वैसे। जी चलो कुछ अच्छा। सो मंगोलिया के काफर भी हो ना और मजलूम हो तो हमने जाना है। पाकिस्तान अगर इंडिया पे हमला कर दे और नाहक करे तो हमारा काम इंडिया पे हमला करना नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत को टारगेट करना है कि कौन सा इस्लाम सीखा हो तुमने, ये कौन सा इस्लाम समझ आया है? ये जुल्म नहीं है इस्लाम में, ठीक है। ये यूथ होनी चाहिए, कितनी दफा मना करूंगा, ये यूथ होनी नहीं चाहिए कि तालियां बजाना शुरू कर दे। सर मेरा क्वेश्चन क्या है? पूछो बेटा।